हेलो, कैसे दोस्त लोग? ओह, डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? मैंने पूछा डर क्यों लग रहा है? भाई एग्ज़ाम आने वाले हैं, मैं क्या करूँ यार? कुछ नहीं पढ़ा। सुन, नहीं पढ़ा, ये वीडियो ख़त्म होगी तो पता है कब कम बैक करेगा? जब तू इस वीडियो के बाद जाके पढ़ने बैठेगा। सुन, अभी मैं तुझे जो भी टेक्निक्स बताऊँगा ध्यान से सुनियो। देख, तुझे पता है इस चैनल पे अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं खाली फिज़िक्स और मैथ्स पढ़ाता हूँ, ठीक है? लेकिन आज मैं तेरे लिए कुछ एसएसटी के लिए भी लेके आया हूँ। हाँ, देखो, एसएसटी, साइंस और मैथ्स, ठीक है? अगर तेरा आंसर सही आता है किसी क्वेश्चन में, सही आंसर आता है, तब भी तेरे मार्क्स कट सकते हैं। क्यों कट सकते हैं? क्योंकि तूने लिखा गलत तरीके से। अब सही से कैसे लिखे हैं? अगर मैं ऐसे पेन पकड़ता हूँ, मैं ऐसे पेन पकड़ूंगा तो सही से लिखेंगे। तुम्हारा प्रेजेंटेशन कैसा है? देखो, कहीं पे भी तुम अगर रटा रटाया आंसर लिखोगे तो टीचर को बहुत अच्छा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी तुम्हारे आंसर गलत तुम्हारी गलतियाँ निकालने में उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी। पर अब इसके बाद, इस वीडियो के बाद टीचर्स को अपने आंसर से ज़्यादा अच्छा तुम्हारा आंसर लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुष कुमार मिश्रा है। चलो सुनो ध्यान से। पहले आता है एसएसटी है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, है ना? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में दिक्कत होती है। सपोज करो मैंने यहाँ कोई वर्ड लिखा, ठीक है? सुनो, 7 पॉइंट का था, बहुत लंबे लंबे आंसर थे। 7 पॉइंट, बहुत लंबे लंबे। सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइस। देखो, बहुत लंबे लंबे आंसर है, बहुत लंबे लंबे। क्या करोगे? सुनो, जो तुम्हारे लंबे लंबे आंसर्स थे ना, उनको पहली बात तुम पॉइंट्स में लिखोगे। दूसरी बात, अगर तुझे पता है ना वो आंसर किसके बारे में कह रहे, किसके बारे में, मानो मुझे 5 पॉइंट का आंसर दिया, ठीक है? मुझे पता है पहला पॉइंट मुझे पूरी सेक्युलरिज्म के बारे में बता रहा है, ठीक है? दूसरा पॉइंट मुझे पूरी सेक्युलरिज्म के बेनिफिट के बारे में बता रहा है। तीसरा पॉइंट मुझे सेक्युलर कंट्री के एग्जाम्पल्स के बारे में बता रहा है, ठीक है? सपोज करो 3 पॉइंट का था, लेकिन ये बहुत लंबा था जो तुमसे याद नहीं हो रहा। इतना मुझे पता है कि फर्स्ट पॉइंट सेक्युलरिज्म के बारे में बता रहा है, तो कि मैं ऐसे नहीं लिख सकता सेक्युलरिज्म और फिर इसको डिफाइन कर दूं, है ना? दूसरा, यहाँ पे क्या पता है मुझे? बेनिफिट्स फिर ऐसे इसको डिफाइन कर दूं। तीसरा, सेक्युलर कंट्री, फिर ऐसे डिफाइन कर दूं। ये नहीं हो सकता। देखो, रट्टाफिकेशन वाला सारा सिस्टम खत्म हो गया है। इस पे अगर तुम मेन वर्ड लिख के उसको एक्सप्लेन कर देगा ना तो टीचर नहीं काट पाएगी मार्क्स। इस पे टीचर मार्क्स नहीं काटते, ठीक है? चलो आगे आते हैं। एक चीज़ मैंने बता दी, पॉइंट्स में लिखोगे, जो कीवर्ड होगा उसको अंडरलाइन कर लेना। तुम्हें पता है जो कीवर्ड है ना, तुम ऐसे तुम आंसर लिखोगे कि ऐसे वर्ड्स को अंडरलाइन करो कि अगर टीचर खाली वो अंडरलाइन वाले वर्ड्स पढ़े तब भी टीचर को पता चलता है कि तुम लिखना क्या चाहते हो, ठीक है? चलो आओ अब साइंस में आते हैं। साइंस में सुनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, लॉन्ग क्वेश्चन है ना, माइंड मैप के फॉर्म में करो। फूड प्रिजर्वेटिव्स पूछा मुझसे, बैकग्राउंड वॉइस के लिए सो सॉरी, अगर दिक्कत हो रही तो और जोर से बोलने का कोशिश करूंगा। मुझे फूड प्रिजर्वेटिव्स बोला, यहाँ मैंने फूड प्रिजर्वेटिव्स लिख दिया, और यहाँ पे जैसे पैस्चराइजेशन हो गया, और यहाँ पे विनेगर हो गया, सॉल्ट हो गया, और शुगर हो गया, और क्या हो गया? डीप फ्रीजिंग हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे देखो बहुत सारे होते हैं। अब पेपर ज़्यादा भरा लगेगा, और ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। हर टीचर अलाउ नहीं करते, बट अगर तेरे टीचर ने तुझे अलाउ कर दिया तो भाई तेरे मज़े हैं। एक और चीज़ सुन, अगर तू इस चीज़ की परमिशन मांगेगा ना माइंड मैप की, सीक्रेटली मांगियो, ठीक है? क्योंकि
आज जो तू यहाँ पढ़ने आया ना वो तुझे दूसरों से अलग बनाएगा, तो अलग बनना है, ठीक है। वो 99% वाली भीड़ में नहीं रहते हम अलग होते हैं। चलो मैथ्स में आओ। अच्छा एक टीचर की तुमने लाइन सुनी है पेपर के दिन? मुझे कुछ नहीं पता, मैं सब भूल गई हूँ, तुम मुझे बता दो। तो तुझे बताने, सुन क्या करेगा। आंसर लिख, स्टेप्स एक भी मिस नहीं करेंगे। अब जैसे सपोज कर टीचर ने तुझे एक चीज दिखाई थी, उस स्टेप में तुझे 20/40 को काटना था, है ना। तो 20 to 20, 20 to 40, 1/2, है ना। टीचर ने ये वाला स्टेप मिस कर दिया, लेकिन तुम नहीं करोगे। आंसर में तुम ये भी दिखा दो अगर टाइम हो तो। इस पे टीचर कुछ नहीं कहेगी, ज्यादा इम्प्रेस ही होगी। दूसरा, ब्रैकेट में सपोज करो तुमने ट्रांसपोजिंग मेथड यूज किया है, यूजिंग टीपीएम पूरा लिखना है, यूजिंग ट्रांसपोजिंग मेथड ब्रैकेट में। ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बेटर बताएगा। लास्ट का आंसर सही है या गलत आया वो बाद में देखेंगे। अगर तुमने अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना, टीचर उसके भी मार्क्स दे देता है। वो ये समझता है कि बच्चे को अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो चलो कोई नहीं, 0.5 मार्क्स फालतू दे देते हैं। तो चलो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, फोड़ के आना एग्जाम में।